वातावरण में जब मुझे पूछा कि इस फाउंडेशन में आप ये पहला कार्यक्रम कर रहे हैं तो लाजमी है उनके बारे में बात की जाए। दिग्गज किसान नेता, जमीन से उठे हुए क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखने वाले कर्मयोगी स्वर्गीय श्री श्याम जी ओला साहब की छोटी बहन श्रीमती जड़ाव देवी जी, जो मेरी दादी सास थी, एक बहुत ही विदुषी महिला थी। वो सामाजिक जीवन में संतुलन कैसे बना के चले और धर्म का मार्ग कैसे अपनाए, मैंने उनकी तार्किक और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण सोच का तालमेल देखा, मुझे सानिध्य मिला और उनके दिए संस्कारों ने मुझे विवाह के बाद जब मैं गढ़वाल परिवार का हिस्सा बनी तो मुझे समाज सेवा के लिए जो प्रेरणा मिली उसमें उनके विचारों की गहरी छाप रही। उनके नाम पर परिवार की तरफ से समाज सेवा के, पर्यावरण संरक्षण के जितने भी काम किए जाते हैं, इनके परिवार के बच्चे होने के नाते हम ये प्रयास करेंगे कि इनके आशीर्वाद से उन चीजों को हम आगे बढ़ाएं। आज इस कार्यक्रम में जिन पत्रकारों का सम्मान होना है उनमें से मैं देख रही हूँ कि हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी आए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हैं डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा साहब। और जाहिर सी बात है कि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखती हूँ। लगभग 20-25 साल का राजनीतिक जीवन है मेरा और जिस जगह पे मैं आज हूँ वो आपको मिली। मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगी और आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे हम जब समाज के लिए काम करते हैं तो उससे पहले हमारी धुरी हमारा परिवार होता है। परिवार की बुनियाद पर ही राजनीतिक काम है उनको आगे बढ़ाया जाता है। अगर हमारा सामाजिकता और परिवार के जीवन में अटूट विश्वास है तो हम फिर सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी और अभिषेक गढ़वाल साहब की जो मित्रता रही है वो हमारे विवाह से पूर्व की रही है। लेकिन आप सब लोग मीडिया के लोग साक्षी हैं इस बात के कि जब हम लोग यहाँ आए थे और जिस राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे मैं काम करती हूँ, ये हकीकत है, ये सबने इस बात को, और मीडिया जर्नलिज्म तो इस बात की गवाह है और यहाँ की आवाम भी गवाह है कि राजनीतिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में आप सिद्धांतों की जब लड़ाई लड़ते हो तो आपको व्यक्तिगत द्वेष से बहुत ऊपर उठना पड़ता है। और ये कटु सच्चाई है कि लगभग 15 साल तक नवलगढ़ को प्रतिनिधित्व देने वाले राजकुमार शर्मा जी इस बार अगर हम नवलगढ़ वासियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, उसके मूल में जो कारण रहे, हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में हमने यहाँ पर जो आंदोलन किया, जो वातावरण बना, उसके बाद मैंने इस बात को महसूस किया कि आदरणीय अभिषेक जी गढ़वाल और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने अपनी मित्रता को जितनी मेच्योरिटी के साथ निभाया और जो राजनीतिक परिपक्वता इन्होंने दिखाई उसमें हमें कहीं भी इनकी तरफ से व्यक्तिगत द्वेष नहीं देखने को मिला। और आज मेरे घर का प्रोग्राम है, फाउंडेशन का प्रोग्राम है, जब इनकी मित्रता की बात आई और ये यहाँ पर गेस्ट बनकर आए तो मैं इनके सम्मान में, मुझे ये कहते हुए फख्र है कि मैं कृतज्ञ हूँ रेस्पेक्टेड डॉक्टर राजकुमार शर्मा और अभिषेक जी गढ़वाल की मित्रता जो मेच्योरिटी से आपने राजनीतिक परिपक्वता दिखाई, मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। ये राजनीति में विरले ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये पॉलिटिकल न्यूसेंस जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवरोध होता है। और आप ये देखिए कि हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय गुजराम जी गढ़वाल हमारे को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आए हैं। ये एक बहुत ही सुंदर पारिवारिक ताना बाना है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगी कि राजनीतिक जीवन में मैंने स्टूडेंट लाइफ से बहुत से ऐसे नेता देखे हैं। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा को देखा,
आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत को देखा, मैंने स्वर्गीय श्री श्याम जी ओला साहब की कार्यशैली देखी, मैंने वसुंधरा राजे जी की कार्यशैली देखी, अशोक गहलोत जी की कार्यशैली, आज वर्तमान सरकार में मंत्री झावर सिंह जी खन्ना की मैंने कार्यशैली देखी, इनका राजनीतिक व्यवहार और इनकी परिपक्वता देखी। मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं का नाम इसलिए ले रही हूँ कि ये कुछ हमारे बीच में इस तरह के उदाहरण हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में जो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए, ऐसे ही मैं इस श्रृंखला में भैरव सिंह जी शेखावत, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, ये जो नाम मैंने लिए हैं, इनकी कार्यशैली और इनके सानिध्य को मैंने देखा है, मैंने उनसे सीखा है कि राजनीति में काम कैसे किया जाता है। और इतने सालों में सीनियर लीडरशिप इस जिले की रही, बड़ी आजादी के बाद जिन लोगों ने इस जिले को लीड किया और जिन लोगों को संभालने का मौका मिला, उसमें जब नई जनरेशन ने अपनी जगह बनाई, तो मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से और बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहूंगी कि हमने इस बात को नोटिस किया कि कुछ जनरेशन के बाद नई जनरेशन में यूथ में डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जिस राजनीति का जिले में उदाहरण प्रस्तुत किया, वो लीडरशिप। बहुत से लोग डेमोक्रेसी में चुनाव जीतते हैं, बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, बन जाते हैं, लेकिन लीडरशिप एक अलग चीज है। नेतृत्व कोई पद नहीं है, नेतृत्व एक जिम्मेदारी है। यह एक जिम्मेदारी है जिसमें अगर हम ढूंढना चाहें तो हमें बहुत कम नाम मिलते हैं। राजनीतिक जो द्वेष है वो हमें छोटा बनाता है, और कभी किसी को छोटा बना के हम बड़ा नहीं बन सकते। मुद्दों की लड़ाई आप लड़ें, लेकिन उसमें गुंजाइश ये बचे कि जब कभी आपको पारिवारिक तौर पर बैठना पड़े तो फिर आप में एक समरसता, एक प्रेम भाव और एक स्नेह होना चाहिए। और आज जो गली गली में राजनीति के जो संकीर्णता देखने को मिल रही है, वो एक अच्छा संकेत नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और मेरा एक बड़ा, मैं इस चीज को मेंशन करना चाहूंगी मंत्री जी, मैं इस चीज को मेंशन करना चाहूंगी कि आगामी समय जो आ रहा है, हम सड़कों पे इस तरह का इनसिक्योरिटी का माहौल देखते हैं, असुरक्षा का माहौल, जिस तरह से अटैक होते हैं लोग। राजस्थान की जो राजनीति रही है वो तो तुलनात्मक रूप से बहुत पीसफुल रही है, बहुत अगर दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में जहाँ राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में शांति के साथ रहना बहुत हम लोगों ने इस चीज को देखा कि बड़ा आसान है हमारे लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने सतर्कता से इस बात को नोटिस नहीं किया कि आजकल सरेआम जो हो रहा है, अगर उस चीज के प्रति हम लोगों ने चिंता व्यक्त नहीं करी और सक्षम लोगों को अगर हमने इस सिस्टम में बने रहने नहीं दिया, तो एक दिन वो आएगा दिन जब राजस्थान जैसे इस शांति स्टेट में भी लोग घरों में घुस कर वारदात करने लग जाएंगे, जिसकी शायद कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो गई। इसलिए जो लोग सिर्फ राजनीति को एक प्रोफेशन मानते हैं, शौक मानते हैं और जिनसे समझना नहीं है, तो उनके कंपैरिजन में अगर हमने सक्षम लोगों को इस सिस्टम में नहीं बने रहने दिया जाए तो फिर लोगों का संरक्षण करना बहुत मुश्किल हो जाए। ये बड़ी चिंता है। सबको अपने बच्चों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में इस बुनियादी सवाल पर जरूर हमको चिंतन करना चाहिए। और मेरा ये, मुझे जब मैंने मीडिया पर्सन, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे इस बारे में, प्रोग्राम के बारे में, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत ही स्पष्ट बात है कि आप परिवार के प्लेटफॉर्म पे जब खड़े होते हैं तो हम लोगों को सिर्फ उसको पॉलिटिकल एंगल से उन चीजों को नहीं देखना चाहिए। मुझे मेरे परिवार ने इतनी मजबूती और इतने संस्कार दिए हैं कि जहाँ लोगों की बेहतरी का सवाल हो और अगर वो किसी भी रूप में हो, वो बात अगर लोगों के सामने कहनी पड़े तो बिल्कुल मजबूती के साथ कहनी चाहिए। मुझे मेरे परिवार ने कभी नहीं सिखाया कि आप सार्वजनिक जीवन में इस तरह से अपने जीवन का अनमोल समय दें। मेरे परिवार की ये मान्यता है कि अगर आप अपना समय दे रहे हो, परिवार का समय है, किसी राजनीतिक पार्टी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी की तरह काम नहीं करें। अगर आप में कमजोर का साथी बनने की हिम्मत नहीं है, गलत के लिए बोलने की हिम्मत नहीं है और मजबूत लीडरशिप के बारे में लोगों को रास्ता बताने की हिम्मत नहीं है, तो आपको किसी राजनीतिक पार्टी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी की तरह अपना वक्त देने की जरूरत नहीं है। परिवार सक्षम है,
समाज सेवा में भी है। तो मैं आप लोगों के सामने ये निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे यूनान का जो सिकंदर जब आया था विश्व विजय करने के लिए निकला, और राजा, और हम सुनते ना वो बात है कि झेलम नदी के किनारे हुआ तो युद्ध के झेलम तो बता उनकी वीरता को। यूनान का सिकंदर था, उसके साथ कैसा उसका मुकाबला हुआ था। लेकिन जब राजा पोरुष उसमें सफल नहीं हुए, उनको वहां सिकंदर के सामने पेश किया, तो उनसे पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरुष ने उनसे ये कहा था कि एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करता है वैसा नहीं करना चाहिए। मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में सक्रिय लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि एक सक्षम राजनेता अगर लोगों को समर्थ रूप से संरक्षण देने में है कैपेबल, तो फिर उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना ही चाहिए। लीडर जो है वो फैक्ट्रियों में तैयार नहीं होते, ये दिन प्रतिदिन की तपस्या है, और जनता को भी जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की। सवाल कांग्रेस या भाजपा का नहीं है। समाज में शांति से कैसे रह सके, ऐसे लोगों को भी मजबूत बनाने का है, और जिनमें अगर ये कैपेसिटी है तो उनको जरूर स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। एटलीस्ट वी ऑल आर द पार्ट ऑफ एंटायर सोसाइटी। राजनीतिक चीजें बात की बातें हैं, हम सब लोग एक समाज का हिस्सा हैं। और मैं बहुत खुले दिल से, जो हमें अभिषेक जी गढ़वाल बहुत बार, मंत्री जी बहुत बार इस बात की शिकायत करी कि मेरी और डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की बहुत पुरानी मित्रता रही है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखाई, और हम जब नवलगढ़ में आए हमारी वजह से आपको तकलीफ भी बहुत हुई। जो राजनीति में चुनाव में बैकफुट पे जाता है, किसी के बहुत जबरदस्त विरोध की वजह से सीट गंवानी पड़ी, उसके बाद भी इतना प्रेम और स्नेह और सम्मान दे, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं आज इस बात को अभिषेक जी को कहना चाहूंगी, अभिषेक गढ़वाल जी को भी कहना चाहूंगी कि इसी नवलगढ़ की धरती पे हमने आप दोनों मित्रों के सम्मान में आज ये जो कार्यक्रम जनाब देवी फाउंडेशन की तरफ से मुझे मेरे परिवार ने जो इजाजत दी, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ कि जीवन के मूल्य बड़े सर्वोपरि होते हैं, राजनीतिक चीजें बात की बातें होती हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज आप हमारे घर पधारे आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, और मंच पर विराजमान तमाम लोगों का मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।